हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का रियूनियन जल्द से जल्द हो। सारी डिवाइन फेमिनाइन और सारे डिवाइन मैस्कुलाइन पॉजिटिव रहे, यही आशा करता हूँ। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम की और आप लोगों की भी। तो यहाँ पे डीएम अभी बहुत सारे ट्रिगर्स झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, और डिवाइन न्यू एक्सपीरियंस के साथ उनको लाइफ में चैलेंजिंग पार्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पे डीएम को सिखाया जा रहा है कि अगर आपको ट्रिगर्स मिलता है तो यहाँ पे फियर इश्यूज नहीं आने चाहिए। यानी कि कोई आपको डराता है, धमकाता है या कुछ ऐसा बोलता है अनएक्सपेक्टेड, जो डिवाइन मैस्कुलाइन ने सोची भी नहीं थी, उससे डिवाइन मैस्कुलाइन को फियर इश्यूज नहीं आने चाहिए। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन डरने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइन बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं डीएम को कि ट्रिगर्स में वो हायर डायमेंशंस पे जाएं और ट्रिगर्स जो भी कुछ आ रहे हैं उनको फील करें, उनसे डरे नहीं, उनसे भागे नहीं, उनका डट के सामना करें। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को सपोर्ट मिल रही है डिवाइन की। तो यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि कोई मेरे को फिजिकली सपोर्ट करे, पर वो ये भूल रहे हैं कि उनको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ट्रॉमास वो झेल रहे हैं लाइफ में। तो उनको लग रहा है कोई फिजिकली उनकी मदद कर जाए, क्योंकि सब उनको कार्मिक नज़र आ रहे हैं। अब जब उनको ये पता चल गया है कि सब कार्मिक है, मेरा सब बुरा चाहते हैं, मैंने इतना अच्छा किया सबके लिए और डीएफ को छोड़ा सबके लिए, वही मेरे को आज धोखा दे रहे हैं। फिर चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या लव रिलेशनशिप्स में कोई फीमेल या मेल हो, जब उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सब कार्मिक है और वो फिजिकल सपोर्ट के लिए सोच रहे हैं, तो वो आपको ही सोच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ही उनको याद आ रहे हो बार बार। यहाँ पे कोई और सपोर्ट दे भी नहीं सकता और ना कोई दे पा रहा है, क्योंकि पहले कुछ ट्रॉमास दिए गए डीएम को, फिर कुछ कार्मिक्स दिए गए और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में डाला गया, स्ट्रेस में डाला गया। यहाँ पे डीएम को पैनिक अटैक्स आने लग गए हैं। पैनिक अटैक यानी कि कभी कभी वो रात भर सो नहीं पाते, कभी उनके बॉडी में बहुत तेज पेन होने लगता है, माइंड एकदम ब्लॉक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, पेन होता रहता है 24 घंटे उनके। एक माइंड में रील चलती रहती है आप लोगों की, और यहाँ पे स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव चक्रास कर लिए हैं। यहाँ पे फियर इशू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि डीएफ का भी हार्ट चक्रा में अचानक से दर्द होना या फियर इश्यूज बार बार आना। हालांकि डीएफ बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में अभी हैं और उनको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही हैं वो एनर्जीज, क्योंकि डीएफ जो हैं वो हायर डायमेंशंस की तरफ बढ़ चुकी हैं। और डीएफ को अब समझ में आ गया है कि मैं कब तक डरूंगी या डरूंगा, मेरे को फियर से ऑपरेट करना पड़ेगा, फियर इश्यूज को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल पर्जिंग भी चल रही है, जिसकी वजह से फियर इश्यूज ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग नहीं दे रहे हो सोल की पर्जिंग, वो खुद ले रहे हैं। तो यहाँ पे फियर इश्यूज खुद करवाना चाह रहा है कि डीएफ मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए। यहाँ पे ईगो ब्रेक नहीं हो पा रहा है डीएम का, जिस वजह से डीएम आपकी लाइफ में आना नहीं चाह रहे। बीच में 2-3 दिन पहले उनका जो ईगो है वो डाउन हुआ था कुछ कारणवश, पर फिर से उनने मैट्रिक्स लाइफ में जाना पसंद किया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्टेप वन है कि वो खुद चाहते हैं कि मैं जिद्दी बना रहा हूँ। यहाँ पे उनकी डीएनए में जिद्दीपन था। यहाँ पे उनके डीएनए में बचपन से जिद्दीपन इसलिए है क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में ईगो को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और अपनी ईगो को डाउन नहीं होने देना चाहते। वो अपनी ईगो को पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, नेगेटिव वे में भी लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वे में उनके करियर गोल्स बहुत बड़े हैं, जो कि सोच से भी बाहर हैं। तो डीएम के अभी फुल बॉडी कंडीशन में बताऊं तो पूरी पेन में है, एनर्जी ड्रेन है, फीवर हो सकता है, और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे वही होगा जो डिवाइन चाहेंगे, क्योंकि
डिवाइन ही सब कुछ जान सकते हैं और डिवाइन ने आप लोगों को भेजा है, तो उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना रखी है। ये तो आप उनकी वजह से कर्तव्य कर रहे हो, उनकी बातों का पालन कर रहे हो, बाकी करवा वही रहे हैं। यहाँ पे सोल पर्जिंग के साथ साथ इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। किसी के भी साथ आप इमोशनल नहीं हो सकते, ये आपकी एनर्जीज हैं। पर डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो किसी के भी साथ इमोशनल हो रहे हैं, किसी के भी साथ हैप्पी हो रहे हैं। पर सोल पर्जिंग की बात करूं या फिर बॉडी पर्जिंग या एनर्जी पर्जिंग की, तो वो आपके संग ही है। हर्ट पेन आपके संग ही है, अंदर से स्ट्रेंथ आपके संग ही आ सकती है दोबारा लौटकर। यहाँ पे डीएम की फाइट्स हो रही हैं कार्मिक्स के साथ या फिर फ्रेंड या फिर फैमिली। यहाँ पे कोई एक ऐसा कार्मिक है जो उनको स्पॉइल करता जा रहा है, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल करके रख दिया। और यहाँ पे मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं डीएम को। हो सकता है उनकी वाइफ या फ्रेंड या फैमिली में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो मनी इश्यूज क्रिएट कर रहा है, या फिर ये मान लीजिए कि डीएम को फोर्स कर रहा है कि मनी लाइए। अब डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे तंग है और यहाँ पे चाहते हैं कि मैं सुकून भरी जिंदगी जीऊं, क्योंकि मैट्रिक्स में फंस के उनने बहुत बुरी हालत कर ली एक तो, और प्लस वो हटना नहीं चाह रहे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको स्पिरिचुअल पाथ पे इतने सारे मैट्रिक्स भेजे जा रहे हैं, इतने खतरनाक कार्मिक भेजे जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि इन लोगों में आपकी ज़िंदगी नहीं बीतेगी। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा लो है डीएम का। ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, नेगेटिव है। फियर इश्यूज पे, चाइल्ड बोन्ड्स पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे ईगो की वजह से इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं। प्लस एंगर इशू बहुत ज़्यादा हैवी है, माइंड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, एंगर आ सकता है, सफोकेशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से डीएम जो हैं वो कांटेक्ट की सिचुएशन में आना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि अब वो अलोन रहने लगे हैं। सरेंडर करना चाह रहे हैं डीएम को सब कुछ, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि अप डाउन एनर्जी है कार्मिक की। आते हैं चले जाते हैं, उनको बुरा बताते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैगेजेस हैं और कर्मा बैगेजेस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। यहाँ पे डीएफ जो हैं उनके कर्मा बैगेजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ कर्मा बैगेजेस अभी बाकी हैं, उनको झेलने पड़ेंगे। फिर चाहे वो ट्रिगर्स के रूप में हो, किसी से फाइट हो सकती है उसके रूप में हो, या कोई आपको गिरा सकता है उसके रूप में हो, या किसी भी रूप में आपके ऊपर वो कार्मिक्स टूटेगा और अपने कर्मा बैलेंस करके चला जाएगा। तो यूनिवर्स का एक लॉ है कि जब तक आप लोगों के साथ वो चीज़ घटित नहीं होती है तब तक आपको वो चीज़ करवाते रहना चाहिए। ये डीएम का रूल है, मतलब आपके डिवाइन का रूल है। यही डीएम के साथ हो रहा है। वो चीज़ों को बार बार ऑब्जर्व करवाना चाह रहे हैं डिवाइन की ये तो हमसे गलती हुई थी, यहाँ पे डीएफ को आप छोड़ के गए थे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपने डीएफ को हट किया था तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आपने डीएफ की एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया कभी, तो आपके साथ भी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहेंगी। आपने मेंटली स्ट्रेस दिया डीएफ को, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। डीएफ स्पिरिचुअलिटी हो गई पर आप नहीं हुए, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग और ईगो की वजह से समझ तो रहे हैं, इंट्यूशंस पावर बड़ी हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। स्पिरिचुअलिटी में तो आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। अब जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए तो कर्मास बैगेजेस समझ में आ गया। डेविल अटैक्स उनको नहीं पता, पर आपको पता है डेविल अटैक्स बहुत हैवी हैं, जिसकी वजह से मनी ब्लॉकेजेस हैं। और डीएम जो हैं वो स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत तेज़ी से स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अपने म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ रहे हैं, या अपनी ही दूसरी आईडी से आपको देख रहे हैं, या अपनी ही आईडी से आपको ब्लॉक किया हुआ था अनब्लॉक कर दिया है, या मैसेजेस, या आपकी डीपी देख रहे हैं, या आपकी फ़ोटोज़, कुछ भी यहाँ पे देखा जा रहा है डीएम की तरफ से, क्योंकि रियूनियन चाह रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं अपने अंदर, और स्टक हैं। स्टक क्यों हैं? उनके अंदर अभी भी ईगो बाकी है। जब भी वो आपको रोते हुए बात करते हैं या टेलीपैथिकली, आपको एक चीज़ जरूर नज़र आती होगी डीएम के अंदर, कि वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं आऊँगा, पर वो आना भी चाहते हैं। तो ईगो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
बाकी फुल टोटली वो सरेंडर हैं। इंट्यूशंस पावर हाई हैं, जिसकी वजह से टेलीपैथिकली आपको कैप्चर भी कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन भी चल रही हैं और यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं, स्टॉक करते जा रहे हैं। म्यूचुअल फ्रेंड से पूछा जा रहा है, पीस की एनर्जी नहीं है, हैप्पी नहीं है। यहाँ पे डीएफ के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है। 8 पोर्टल में डीएनए क्लिनजिंग हुई, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ अनुभव हुआ। डेविल अटैक्स आए, न्यू बिगनिंग्स आई, पर न्यू डायमेंशन में भी जाने के लिए मिला। स्टक एनर्जी रह गई पर। तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे डीएम को लग रहा है कि मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे बिगड़ रही है कि मैं डीएफ की तरफ नहीं जा रही या जा रहा। तो यहाँ पे डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा है डीएम। कुंडलिनी अवेकिन भी हो रही है, अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, चक्रास बैलेंस कर रहे हैं। कुछ ऐसा पता चला है डीएम को टैरोट कार्ड से रिलेटेड, जो कि उनके फ्रेंड ने या उन्हीं को पता चला है, कि उनके फ्रेंड ने बताया हो या उनको ही पता चला हो टैरोट कार्ड के बारे में। तो वो टैरोट कार्ड रीडिंग भी देखते हैं आजकल, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं और ये इंटरेस्ट उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो आना तो चाह रहे नहीं है। यहाँ पे एनर्जी हैवी भी हैं, पर वो अब इन्हीं से सोच रहे हैं कि इन्हीं को देख के मैं डीएफ की एनर्जी पता लगा दूं। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी है, सफरिंग भी चल रही है, मूव ऑन भी करना चाहते हैं सभी से। आपकी तरफ सरेंडर है, डिवाइन की तरफ सरेंडर है, डी अटैच की सिचुएशन है आपकी तरफ से। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है दोनों की ही। यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं डीएम अपने आप से, पर कर नहीं पा रहे। पर डीएफ सेल्फ लव अच्छी तरीके से कर रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हैं अपने आप से, सेल्फ केयर कर रही हैं डीएफ। और सेक्सुअल एनर्जी आपको महसूस हो सकती है डीएम की तरफ से। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है डीएफ के भी, डीएम के भी। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये सारे चक्रा आपके बहुत हैवी हो सकते हैं। और यहाँ तक कि आपका हार्ट चक्रा भी बहुत हैवी है और थ्रोट चक्रा भी। तो यहाँ पे सारे ही चक्र हैवी हैं। आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि आपका सर भारी रह सकता है, आपके हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, ओवर थिंकिंग चल सकती है, आपसे बोला नहीं जा रहा होगा, शब्द गलत बोल रहे हो, बोलने की कोशिश कुछ और करना चाह रहे हो, या आप समय पे बोल नहीं पा रहे हो, अपने लिए स्टे नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा में भी पेन है, आपसे कोई गलत बोल दे रहा है। तो यहाँ पे आप कितना भी आप अपने आप को हायर सेल्फ ले जाइए, आप इमोशनली वीक हो रहे हो बार बार। यहाँ पे सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, आपका पेट खराब है, ओवर थिंकिंग चली रही है। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी आपको हैवी है। तो यहाँ पे सारे चक्र ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पे डिवाइन की हेल्प है आप लोगों के लिए तथास्तु बोल दिया उन्होंने। आपको बटरफ्लाई भी दिख सकती हैं। तो यहाँ पे नींद ज़्यादा आ सकती है, फीवर रह सकता है, लेजी रह सकती हैं डीएफ। डेविल अटैक्स देखने को मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। डीएम चेजिंग करेंगे, आप रनर स्टेट में रहोगे, क्योंकि अगर आप चेजिंग में आ गए तो डीएम रन कर जाएंगे। तो यहाँ पे रनर ही बने रहना है, उनसे भागना नहीं है। अगर वो आते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे आराम से, पर अपनी एनर्जीज़ को आप अपने अंदर रखिए, यानी कि अपने ऑरा को लॉक करके जाइए। अपने आप को समझाइए कि अगर मैंने एनर्जीज दे दी तो मैं यही गलती कर दूंगी या कर दूंगा। तो यहाँ पे डीएम को बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं सेंड करनी है किसी भी तरीके से, चाहे वो क्राइंग एनर्जी में आए, फिर चाहे वो आपसे हेल्प मांगे, या फिर आपके लिए कुछ भी करें। वो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी उधर तक पहुंचेगी तो आप स्पिरिचुअलिटी से एक स्टेप नीचे हो जाओगे। यहाँ पे हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होंगी, डीएफ चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द उनको एनर्जी दें। तो यहाँ पे क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेजी बहुत ज़्यादा हो जाओगे, सारे चक्रास एक्टिवेट की जगह अनएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि काम तो करेंगे पर जो आपने अब तक काम किया है उसका कोई असर नहीं रहेगा। गोइंग विद द फ्लो रहिए। टेस्ट ले रहे हैं डिवाइन, और डीएम आपकी लाइफ में आ सकते हैं रियूनियन के लिए, कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर टेलीपैथिकली आपको कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पे उतना ही जवाब देना है जितना वो पूछें, बाकी का सब जान ही दीजिए। और डिवाइन को सरेंडर करके रखिए, हर चीज़ डिवाइन को बताइए, ताकि आपकी डिवाइन हेल्प कर सकें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।
अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा। धन्यवाद।